अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट है कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि बिहेवियरल मींस कि हम अपने चाइल्ड का या फिर पेशेंट का क्या देखते हैं, बिहेव देखते हैं और उसके हिसाब से उसको थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें जो सबसे इफ़ेक्टिव थेरेपी होती है वो होती है कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। अब देखते हैं कि कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है क्या चीज़। अ टाइप ऑफ टॉक थेरेपी मीन्स कि टॉक थेरेपी की एक किस्म है। हम क्या स्टडी कर रहे हैं, चाइल्ड डिसऑर्डर्स एंड साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी हमने पढ़ा कि वो क्या होती है, टॉक थेरेपी। तो ये भी क्या है, अ टाइप ऑफ टॉक थेरेपी, कि ये टॉक थेरेपी की एक किस्म है। इट्स अ फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की एक किस्म है डेट हैव बीन डिमोस्ट्रेटेड, जो कि क्या शो करता है, टू बी इफ़ेक्टिव, कि ये इफ़ेक्टिव है फॉर अ रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स। इसके ये बहुत ज़्यादा एक पेशेंट को उसके बिहेवियर की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। एक थेरेपिस्ट सिंपली अपने पेशेंट को कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी प्रोवाइड करेगा अगर उसका पेशेंट इन तमाम मसाइल में घिरा हुआ है। वो मसाइल कौन से हो सकते हैं, डिप्रेशन हो सकता है, किसी किस्म की परेशानी हो सकती है, डिसऑर्डर हो सकता है, या किसी किस्म का चाइल्ड डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे अटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, अटेंशन डेफिशिएंट में हमारे पेशेंट को क्या अटेंशन नहीं मिल रही होती, उसकी वजह से उसको बिहेवियर में चेंजिंग आ जाती है। मीन्स कि उसको अपने पेरेंट्स की या टीचर की अटेंशन नहीं मिल रही, तो वो सिंपली उसका क्या होता है, उसके बिहेवियर पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। ज़ाहिरी बात है, उसको मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, उसको मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि उसको प्रॉपर अटेंशन कहीं से नहीं मिल रही होती। तो अब देखते हैं डिसऑर्डर्स, अल्कोहल एंड ड्रग यूज़ प्रॉब्लम्स। अल्कोहल मीन्स अब वरियन थेरेपी और कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में एक चीज़ कॉमन है कि ये किसके लिए यूज़ होती है, अल्कोहल एंड ड्रग यूज़ प्रॉब्लम्स। ईटिंग कोई डिसऑर्डर है उसको, या फिर स्वेयर मेंटल इलनेस, या कोई उसको स्वेयर कोई मेंटल इलनेस है, मीन्स कि वो मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा रिटार्ड है किसी भी वजह से, अटेंशन ना मिलने की वजह से, या कोई और मसला भी हो सकता है। अब कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यूजुअली इन्वॉल्व्स एफर्ट टू चेंज थिंकिंग पैटर्न। अब कोग्निटिव बिहेवियर का जो मेन मकसद है वो क्या है, अपने पेशेंट का थिंकिंग पैटर्न चेंज करना, उसके सोचने का अंदाज़ क्या है, वो चीज़ों को देख के उसको नेगेटिव एस्पेक्ट में ले जा रहा है या फिर पॉजिटिव एस्पेक्ट में, ये देखते हुए उसको वो थिंकिंग पैटर्न चेंज करना। इसकी स्ट्रेटजीज़ में हमारे पास क्या आ जाता है, लर्निंग टू रिकॉग्नाइज वन डिसऑर्टेशन इन थिंकिंग दैट आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम एंड देन टू री इनवेलुएट दैम इन लाइट ऑफ रियलिटी। इसमें सिंपली वो क्या करता है, वो रिकॉग्नाइज़ करता है कि जो मेरे पास पेशेंट आया है या फिर जो कोई चाइल्ड है, उसके बिहेवियर पे क्या चीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है, जो उसके लिए मसाइल पैदा कर रही है। तो सिंपली वो उसको देखता है और उसको हकीकत की रोशनी में ले आता है कि वाकई ये चीज़ है जो इस पे इफ़ेक्ट कर रही है, या फिर कोई ऐसा इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो इसकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। तो वो इस चीज़ में पहली स्ट्रेटजी में क्या है कि वो ये देखता है कि इस पे कौन सी चीज़ ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है। फिर हमारे पास जो दूसरी स्ट्रेटजी है वो है गेनिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिहेवियर एंड मोटिवेशंस ऑफ अदर्स। कि मीन्स अगर कोई पेशेंट को कोई जो पर्सन है या उसके घर वाले हैं, टीचर हैं, उसको कोई ज़्यादा हौसला अफजाई कर रहे हैं या अच्छा बिहेव कर रहे हैं, तो हम सिंपली अपने पेशेंट को सिखाते हैं कि वो उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग ले। मीन्स कि वो उस चीज़ को नेगेटिव एस्पेक्ट में ना देखे, उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ ले जाए। इसके बाद यूजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स टू कोप विद डिफ़िकल्ट सिचुएशन। उसके बाद क्या यूज़ करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यूज़ करता है मुश्किल हालात से निपटने के लिए। कोप विद डिफ़िकल्ट सिचुएशन का मतलब क्या होता है, मुश्किल हालात से निपटना। तो सिंपली इसमें क्या करते हैं कि वो उसको ऐसी स्किल्स सिखाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, तो ओके वो मुश्किल हालात से निपट सके। आगे जो हमारे पास नेक्स्ट फोर्थ आ जाती है, लर्निंग टू डेवलप अ ग्रेटर सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस इन वंस ओन एबिलिटीज़। मीन्स कि हमारे पेशेंट के पास अगर कोई एबिलिटीज़ हैं तो हम सिंपली उसको ये कहते हैं कि उसको कॉन्फिडेंटली डेवलप करें, उसके अंदर ये स्किल्स पैदा करते हैं। उसको कोई मसला पेश आ रहा है तो हम उसको कहते हैं कि आप ये कर सकते हो, आप में ये एबिलिटी है, तो वो हमारा पेशेंट क्या कॉन्फिडेंटली वो चीज़ कर लेता है। मीन्स को वो नेगेटिव ले जाने की बजाय पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ ले जाता है। हमने मुख्तलिफ पीछे स्ट्रेटजीज़ पढ़ी हैं जिसमें हमने देखा है कि उसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यूज़ करते हैं, जिससे वो क्या करता है
کے مشکل حالات سے نپٹنا سیکھ لیتا ہے۔ آگے فیسنگ ونس فیئر انسٹیڈ آف اوائڈنگ دیم، اور اس کو کیا سکھاتے ہیں کہ آپ کو جو بھی مسئلہ آ رہا ہے یا ڈر ہے کسی چیز سے یا کسی قسم کا فوبیا ہے تو اس کو فیس کریں نہ کہ اوائڈ کریں۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ اسپائڈر میں وہ اس کو تھا کہ اس فوبیا تھا، اسپائڈر سے ڈرتا تھا، اس کے دماغ میں یہی ہوتا تھا کہ وہ جہاں جائے گا اس کے پیچھے اسپائڈر ہوگا، تو اس میں ہم نے سمپلی ریلیکسیشن ٹیکنیک یوز کی، لیکن ہم کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی یوز کر کے بھی اس کا یہ بھی جو ڈر ہے وہ دور کر سکتے ہیں۔ اگر نیکسٹ کیا وٹ ڈز کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی انوالو؟ کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی میں انوالو کیا چیزیں ہیں، مینس کہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں، بیسیکلی اس کا مقصد کیا ہے۔ اس میں ہم سمپلی اپنے پیشنٹ کی تھاٹس، امیجز، بلیوز، ایٹیٹیوڈ، ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی پازیٹیو اسپیکٹ کو ریلیٹ کر کے اس کی سوچ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مینس بیہیویئر ریلیٹڈ ہے نا، تو اس کا ہم بیہیو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیکسٹ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے ہاؤ لانگ ڈز اٹ ٹیک فار کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی ٹو ورک، مینس کہ کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی کتنا ٹائم لیتی ہے ورک کرنے میں، تو کیا ہے سمپلی ہائیلی افیکٹو سائیکو تھراپی کالڈ کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی، مینس کہ یہ بہت زیادہ افیکٹو تھراپی ہے اپنے پیشنٹ کی تھاٹ کو چینج کرنے کی، اس کا بیہیویئر چینج کرنے کی، اگر وہ کسی نیگیٹو اسپیکٹ کی طرف چیزوں کے لے جا رہا ہے تو اس کو پازیٹیوٹی کی طرف لانے میں یہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ آپ سمپلی اپنے پیشنٹ کو کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی پرووائڈ کریں اور آپ کا پیشنٹ اس سے ریکور کر جائے گا، اس کی اگر ایسی کسی قسم کے مسئلے اس کو پیش آ رہے ہیں تو۔ اٹس ٹریٹمنٹ ریکوائر ویکلی 30 to 60 سیشنز، 30 to 60 سیشنز ہوتے ہیں۔ کتنے ہفتے کا ہوتے ہیں؟ 12 کا 20، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے پیشنٹ کی کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی بہت ہی افیکٹو ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی ایسا پیشنٹ ہے یا پھر بڑا بھی ہو سکتا ہے، بچہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو آپ سمپلی اس کو یہ بیہیویئر کو نوٹ کریں، اس کی تھاٹس کو دیکھیں کہ یہ کس چیز کو کس اسپیکٹ سے دیکھ رہا ہے، اس کے نظریات کیا ہیں، وہ چیزوں کو لے کے سوچتا کیا ہے۔ اب جب یہ چیزیں آپ ساری دیکھ لیں گے تو سمپلی آپ اپنے پیشنٹ کو کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی پرووائڈ کر کے اس کو اس چیز سے نکال سکتے ہیں، آپ اس کی سوچ چینج کر سکتے ہیں، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور آپ یہ کر سکتے ہو کیونکہ آپ نے یہ چیز اسکل سیکھی ہے۔ تو اگر آپ نے سیکھی ہے تو آپ سمپلی اس کو اپلائی کریں اور بہتر نتائج آپ کو حاصل ہوں گے۔